मध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसी भी, देखिए यहाँ पर एक सारणी दी गया है, इसका हमको मध्य निकालना है और यह 4 नंबर का पेपर में आता है कक्षा 10 के गणित में। तो दो प्रश्न इसमें कन्फर्म है, आपको मध्य निकालने आएगा, या माध्यक या बहुलक। ठीक है, तो मध्य कैसे निकाला जाता है, सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो इसको करते हैं हल। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा, ऐसे प्रश्न मिलेगा, इसको हमको हल करना है और अपनी सारणी बनाना है। ठीक है, इसका फार्मूला एकदम सिंपल है। तो निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की क्षारता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्यम माध्य क्षारता दर ज्ञात कीजिए, हमको माध्य निकालना है और इसको बता दिया है कि इसकी नगरों की संख्या कितना है, 35 है। तो आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन खींचना है और यहाँ से ऐसे आपको एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बॉक्स बना लेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्षारता दर। ठीक है, साक्षरता दर, इसको लिख लेंगे और इसको ऐसे आप लाइन बना लेंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। ठीक है, नगरों की संख्या। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 लाइन और बना लेना है। ठीक है, नगरों की संख्या हो गया और उसके बाद आपको 2 लाइन और ऐसे खींच लेना है। ठीक है, तो आपका यह कॉलम बन गया और इसको क्या करना है, ऐसे आपको इसे कर देना है। तो इस प्रकार से आप कॉलम बना लेंगे, 4 खाने आपको बनाना है मध्य निकालने में। अब क्षारता दर जो दिया है इसको ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो 45 माइनस 55। ठीक है, उसके बाद 55 माइनस 65, आपको थोड़ा अंतराल में लिखना है। और उसके बाद 65 माइनस 75, ये अंतर में है। ठीक है, अंतर दिया है। उसके बाद कितना है, 75 माइनस का आपका 85, और उसके बाद है 85 माइनस आपका अंतर कितना है, 95। अब करना क्या है, आपको इस प्रकार से आपको इसको मिला लेना है अब दोबारा इसको। ठीक है, और इस वाले लाइन को यहाँ तक लाना है। ठीक है, इतना कर लेना है ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको एक कोष्ठक बना लेना है। अब इसके बाद बनाने के बाद एक और नीचे आपको बना लेना है। ठीक है, इसे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक और बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे बन गया। देखिए इसी प्रकार से आपको बना लेना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब करना क्या है, अभी हमने कुछ नहीं किया, केवल खाना खींचा है। अब आपको नगरों की संख्या लिख देना है। इसका नगरों की संख्या कितना है, 3, इसमें कितना है, 10। ठीक है, ऐसे सीधा सीधा पे लिखिए। इसमें कितना है, 11, और इस वाले में कितना है, तो 75 से 85 वाले में 8 है, तो इसमें 8 लिख देंगे। और इसमें कितना लिखना है, 3। तो आपको 4 खाना, ऐसे 1 2 3 4 खाना बना लेना है, ऊपर भी ऐसे नीचे। ठीक है, अभी हमने प्रश्न लिखा है, इसको हल नहीं किया है। तो हमने प्रश्न को अब हमने इस तरह के, पहले ऐसे था, अब हमने इसको ऐसे लिख दिया ताकि लगाने में आराम हो जाए। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब इसको हम इसको हम क्या होता है, ए या फाई होता है, यहाँ पर लिख देंगे या फाई, या इधर जगह है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सिग्मा का। सिग्मा क्या होता है, ए या फाई है तो या फाई। ठीक है, बराबर। अब इस पूरे नगरों की संख्या जोड़ लेंगे। तो अगर आपको नहीं जोड़ने आ रहा है तो ऊपर दिया रहेगा ना, 35 नगरों की संख्या, मतलब इसको जोड़ने पर 35 मिलेगा। देखिए कैसे, तो देखिए 8 3 11, 11 दूना 22, 22 10 32 और 3 35 है। तो इसको जोड़ने पर कितना मिल गया, 35। पहला वाला काम हो गया, एक मान मिल गया। अब आपको इन दोनों का मान कैसे प्राप्त करना है, यहाँ पर लिखना है आपको एक्स आई। क्या लिखना है, एक्स आई। ठीक है, ऐसे कर देना है, एफ आई एक्स आई। अब उसके बाद इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है दोनों को। 45 और 55 कितना होगा, 5 5 10 का 0, 5 4 9, और यानी कि 100 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा। अब इसी का जोड़ने के बाद इसका आधा कर दीजिए, इसको जोड़िए और इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको जोड़िए, 55 और 65, 5 5 0 का 0, 0 हो गया, 6 5 11 1 12, 6 5, आपको 2 जोड़ना है, उसके बाद आराम से लिख देना है, 6 5 6 5 यानी कि 5 5 10 का 0, 6 5 11 यानी कि 112, 120 हो गया। 120 का आधा कितना होता है, 120 का आधा होता है 6 60, तो 60। मतलब इसको जोड़ने पर 10 का अंतर आ रहा है तो लिख दीजिए यहाँ पर 10 का अंतर यानी कि 70 आएगा, यह 80 आएगा और ये 90 आएगा। ठीक है, ऐसे मान आएगा, इतना आएगा ना जी। देखिए देख लीजिए, देखिए इसको जोड़ लीजिए, 5 5 0 के 0, 8 8 16 17, 17 1 18, 180, 180 का आधा कितना होगा, 90। इसी प्रकार से आपको एकदम ईजी, सबसे ईजी है। अगर आपको अंतराल में दे रहा है तो दोनों को जोड़ लीजिए, फिर उसका आधा करके यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अगला काम है आपको
एफ है, इसका और इसका आपस में गुणा कर दीजिए, एफ आई और एक्स आई, दोनों का हम क्या कर देंगे, एफ आई एक्स आई का आपस में गुणा। अब इसका गुणा 50 दिया कितना होता है आपका 150, और उसके बाद 10 का गुणा इसमें 10 शून्य शून्य, 10 छक 60, 6 दहिया में 60 तो हो गया। अब इसका करिए 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य हो गया, और 11 सतह 77, 770 ठीक है। अब 8 का गुणा इसमें करिए, 8 शून्य शून्य, 8 अठाई 64 यानी कि 640। अब 3 का गुणा कर दीजिए, 9 3 शून्य शून्य और 9 तिरिक 27, 270 ठीक है, 9 तिरिक 27 270 ये हो गया ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए आपने पहले क्या किया, पहले इसको जोड़ लिया ऐसे ठीक है, उसके बाद इसको जोड़कर आधा यहाँ पर लिख लिया, सभी को जोड़ कर आधा लिख लिया, ऐसे हमने दो जोड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कितने का अंतर है, वैसे लिखते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। अब इसको फिर जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे कैसे, लिखेंगे समेसन। इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़ ठीक है, तो एफ आई एक्स आई मतलब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना मान मिलेगा, बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, 0 0 0 0 कितना हो गया 0। अब देखिए आपका 7 7 14 और 14 और 4 कितना हो गया आपका 14 और 4 आपका हो गया 18, 18 5 कितना हो गया 23, 23 का कितना हो गया 3 हासिला 2। अब एक देखिए 6 1 7 7 दूना 14, 14 6 आपका हो जाएगा 20, 20 2 22, 22 3 कितना हो जाएगा 25, यानी कि आपका मिल गया 2530 इसको जोड़ने पर। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब देखिए आपको फार्मूला लगाना है। अब क्या लिखेंगे, माध्य, माध्य माध्य बराबर, देखिए माध्य ऐसे लिखेंगे एक्स आई बराबर होता है एक्स माध्य एक्स बार ठीक है, बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको ऊपर लिखते हैं और बटा इसको नीचे, आपको फार्मूला भी बनाने की आवश्यकता नहीं है ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब इसी पे मान रख देंगे ठीक है। अब मान रखिए इसका मान कितना है 25 30 बटा में इस वाले का मान कितना है 35 35 ठीक है, 35 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी का भाग दे देंगे। अब हम करेंगे, आपको अलग रफ कार्य में आपको रफ में भाग कर लेना है, 35 का भागा किस में कर लेना है 25 30 में, तो 35 का भागा 25 30 में करना है, तो कितना मिल जाएगा, तो 35 का भागा ले जाइए, देखिए 35 का इसमें भागा ले जाएंगे, 3 का भागा ले जाइए 25 में, जब 2 अंक का नहीं आ रहा है तो 3 निकल जाइए, यानी कि 6 तिरिक 18 6 चौक 24, तो यानी 6 बार ले जाइए, 6 5 30 का शून्य हासिला 3, 6 तिरिक 18 18 3 21, अगर 7 का ले जाते तो 7 बचे 35 का 5 7 तिरिक 21 21 23 24, तो 7 बार जाएगा, 7 वाले जाइए, 7 बचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 तिरिक 21 21 3 24 245 ठीक है। तो यहाँ से 7 का भी भागा आपका जा सकता है ठीक है, तो 7 का भागा ले जाएंगे। चलिए तो यहाँ पर कितना मिल गया, ओहो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 22 मिला है ना, तो यहाँ पर 24 होगा। देखिए अगर आप कहीं पर गड़बड़ कर देंगे तो आपका आंसर सारा गड़बड़ आ जाएगा ठीक है, तो मिल गया यह 24 हो गया। अब यहाँ पर 24 में ले जाइए भागा, तो 6 बार जाएगा, तो कितना मिल गया 6 5 30 का शून्य, 6 तिरिक 18 1 21 घटा लीजिए, 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 है 0 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 330 हो गया, 330 हो गया। तो अब इसका करना है 9 तिरिक 27 यानी कि 9 बार, तो 9 पचे 45 के 5 हासिला 4 9 तिरिक 27 27 5 कितना हो जाएगा 32 ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर एक कैंसिल हो गया, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 35 से करना 35 है। अब देखिए 5 बचेगा और यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बच जाएगा 15, उसके बाद अब यहाँ पर एक 0 और बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा भागा, अब आपका जाएगा 5 3 15, 5 बार देखते हैं, तो 5 3 15 ठीक है, तो 1 बार गया। और उसके बाद 5 देखते हैं, तो 5 पचे 25 के 5 5 3 15 गलत हो जाएगा। 4 बार देखिए, 4 सुनाएं, 4 पचे 20 का 0, 4 3 12 12 2 14 यानी कि मिल गया 0 1 इस प्रकार से ठीक है। तो 69 कितना मिल गया 69.14, तो हम इसको लिख सकते हैं 73.14% और ये आ गया आपका माध्य ठीक है। तो ये है, आपको बहुलक निकालने को पूछे
तो आपको प्रश्न में कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हल में आपको लिखना है तो इसको हल में एक बार ऐसे बना लीजिए। हल में क्या करिए, आपको लगता है ये प्रश्न है, अगर हल पूछ रहा है तो इसको एक बार और बना लीजिए ऐसे, तो यहाँ से हल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार और इसको हल में ऐसे इस चार्ट को बना लीजिए हल में, हम इसी पे बता रहे हैं। आपको एक बार क्या करना है, दोबारा ऐसे चार्ट खींचना है, दोबारा चार्ट खींचना है और इसको ऐसे बना लेना जो भी लिखा है। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें ढूंढना क्या आपको, अब यहाँ पर लिखा रहेगा आपको बारंबारता, यहाँ पर अंतराल दिया रहेगा, तो अंतराल में आपको कुछ नहीं ढूंढना है, इसी नीचे वाले में आपको ढूंढना है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है। सबसे बड़ी संख्या आपका यही है, तो इसको आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है इसको आपको मान लेना है कि यह F1 है। कैसा है, ये F1 है। अब देखिए, अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हो जाएगा F2। यन के बाद 2 आता है, 1 के पहले क्या आता है 0, तो ये हो जाएगा F0। आपको ऐसे मान लेना है हल में, ऐसे इसको हल में बनाएंगे ऐसे, ठीक है। हल में बना लेंगे और इसको मान लेंगे F1 और इसको मान लेंगे F0, 0 1 2, ऐसे हो गया। 3 मान मिल गए। अब देखिए 3 मान मिलने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको अब 3 मान मिल गए। अब आपको यहाँ से निकालना है किसका मान, चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल मिलेगा, ठीक है। वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखेंगे, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल आपको कौन सा है, ए बड़ा वाला है तो इसी के ऊपर वाला लिख लेना है, 60 माइनस 80 वाला, ठीक है। यही वर्ग अंतराल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, अब हम यल का मान निकाल लेंगे। तो यल का मान यहाँ से क्या होता है, यल का मान यही होता है आपका पहला वाला 60 हो गया। और एच का मान कैसे निकलता है, तो एच का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में से माइनस क्या करेंगे 60 घटा देंगे, तो कितना मिल जाएगा 80 में से 60, मतलब इसी का अंतर होता है। कितने का अंतर है, तो इसमें कितने का अंतर है, तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 60 70 80 यानी कि 20 का अंतर है, तो ये हो जाएगा एच का मान मिल गया, ठीक है। 2 मान मिल गए। आपको पहला सबसे बड़ी संख्या देखना है, उसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल लिख लेना है, और ए वाला पहला यल का मान होता है और इसमें से इसको घटा देंगे तो एच का मान मिल जाएगा। और बाकी तीनों आप लिखे ही हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं, F0 का मान कितना लिखे हैं, F0 का मान 52 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद F1 का मान कितना हो जाएगा, इसको एक लाइन से लिखिएगा, F1 का मान 61 हो जाएगा। और उसके बाद F2 का मान कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा F2 का मान 38, ठीक है। सारे मान मिल गए। आपको कुछ नहीं करना, कुछ आपको छेड़ना नहीं है, केवल आपको हल में इसको बनाना है और बड़ी संख्या ढूंढना है। क्लियर है। अब हम लगाएंगे फार्मूला। अब लिखेंगे, आप लिखेंगे बहुलक, इसको नीले पेन से सब लिखना है आपको, बहुलक, बहुलक। तो बहुलक लगा लेंगे फार्मूला, ठीक है। बहुलक बराबर होता क्या है, तो फार्मूला याद कर लीजिए, बिना फार्मूले के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यल प्लस, और इस ऐसे बड़ा सा कोष्टक बनाएंगे और यहाँ से ऐसे बनाएंगे और ऐसे कर लेंगे पहले ही, ठीक है। ऊपर लिखना है F1 माइनस F0, नीचे क्या लिखना है 2F1, ठीक है। 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2, और यहाँ पर गुणा सभी में गुणे का कर देना है एच। यही फार्मूला है दोस्तों। इसी फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो 4 नंबर आप एग्जामिनर के हाथों में से छीन कर लेकर चले आएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली बड़ा संख्या ढूंढना है, इसको लिख देना है और यल एच का मान और बाकी सबका मान हमने आपको बता दिया है। अब इसी फार्मूले में रख कर आंसर प्राप्त लेंगे, झटाक से लगा लेंगे। चलिए देखते हैं, आपको लगाना भी आना चाहिए। तो यल का मान कितना है 60, तो यहाँ पर रखेंगे 60 प्लस बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। F1 का मान कितना है, यहीं से देख के रख लीजिए 61, ठीक है, माइनस 0। F0 का मान कितना है 52, तो यहाँ पर लिख लेंगे 52, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर गुणा है मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा, F1 का मान कितना है 61, 61 कर लेंगे, माइनस 0 का मान कितना है 52, ठीक है। उसके बाद माइनस F2 का मान कितना है 38, इसको 38 कर लेंगे, गुणे एच का मान कितना है 20 है, ठीक है। इसको हल करेंगे। चलिए अब देखिए कितना मिल जाएगा 60 प्लस, ठीक है। अब घटा लीजिए, इसमें से कितना बचेगा, 61 में से 52 घटा लीजिए, कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बच जाएगा 11 में से 2 निकलेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर एक हासिला दिया तो 5 में से 5 जा कैंसिल। नीचे कितना मिला, इसका गुणा कर लीजिए, 2 एक 2, 6 दूना 12, 122, ठीक है। और यहाँ से माइनस वाला अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा, माइनस का अंक ज़्यादा है माइनस आएगा, माइनस प्लस जुट जाएगा, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन माइनस वाला अंक ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 8 2 10 का 0, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 20 है। अब इसी को और आगे हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 60 प्लस, अब देखिए यहाँ पर मिलेगा 9 बटा में
घटा लीजिए। 122 में से हमको कितना घटाना है, 90। ठीक है, 122 में से 90 घटाना है तो 2। ठीक है, और यहाँ पर 122 में से 90 घटाना है तो यहाँ पर बच जाएगा, हासिल देगा, हो जाएगा आपका 13। 13 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा, यहाँ पर 12। 12 में, यहाँ पर 12 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 32। तो कितना बन गया, 32। और यहाँ पर गुणा कितना है, 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे हल, इसको देखिए। अब यहाँ पर है 60 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 9। इसका आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, 20 का गुणा, 20 शून्य शून्य, 20 9 दूना 18, कितना मिल गया, देखिए आप गुणा कर लीजिए। 20 का गुणा 9 शून्य शून्य, 9 दूना 18, आने की 180 बटा में 32। क्लियर है। अब क्या करेंगे, लैसा ले लेंगे। चलिए लैसा ले लेते हैं। तो लैसा लेने के लिए क्या करेंगे, आपको लैसा कितना मिलेगा, 32, और उसके बाद 32 मिल गया, और यहाँ पर 1 कर लेंगे। ठीक है, 32 का इसमें अब गुणा कर लेंगे। 32 का गुणा करेंगे, इसमें कितना मिल जाएगा, 0 12 0 और 6 3 18, तो कितना मिल गया, 0 2, और आपको मिल गया 9 और 1, आपको मिल गया 19 20 प्लस 1। इसमें एक भागा करेंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कितना मिल जाएगा, जोड़ लीजिए। 0 8 2 10 के 0 2 और 9 1 10 10 1 11 11 के 1 हासिला 1 और 1 और 2 मिल गया, और नीचे क्या हो गया, 32। अब इसी को हल कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है आपका आंसर। 32 का भागा करिए 2100 में। ठीक है, चलिए तो 32 का भागा किस में करना है, 2100 में। तो कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 6 बार जाएगा। 6 सुनाएम, 6 दूना 12 के 2, 6 3 18 18 1 19, 7 बार करेंगे। 7 दूना 14 का 4, 7 के 21 22 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हासिला लेगा, इसको 1 देगा, 10 में से 2 जाएगा 8, इसके पास कुछ नहीं बचा, ये इसको दिया 10, 10 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 180। अब कितनी बार जाएगा, 18, 5 3 15, 5 बार। तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 का 0, 5 3 15 1 16, घटाइए 0, यहाँ पर 2 बचा, यह कैंसिल हो गया है। अब 10 लगाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 20 है तो 6 बार जाएगा। तो हम इसको इधर हल करते हैं। ठीक है, तो 32, ठीक है, कितना है, 200.6, तो 6 बार, 6 दूना 12 के 2, 6 3 18 1 19, घटाइए कितना बचेगा, 8। एक इसको हासिल देगा या इसको देगा, तो 8 हो गया, ये 0 में से 0 कैंसिल, 0 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 2 बार। ठीक है, 32 दूना 64, तो अब कितना मिलेगा आपको, आपको 2 अंक तक लिख ले देना है। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1 16, और 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब दोबारा 6 हो गया, यानी कि 5 बार जाएगा, यानी कि आपको आंसर मिल गया 65.625 घंटे। ठीक है, तो ये मिल गया आपका बहुलक, तो आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना, तैयार करना है। क्लियर है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर आपको माध्यक निकालना है तो आपको एक बार इसको लिखना पड़ेगा दोबारा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा, अक्षरों की संख्या। ठीक है, तो डायग्राम आपको दोबारा बनाना होगा, अक्षरों की संख्या। तो इसको हम डायग्राम बनाकर आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने क्या किया, देखिए ये इस प्रकार से था। हमने इसको ऐसे 1 2 3 लाइन आपको इसमें जरूरी पड़ता है, 3 लाइन आपको बनाना रहता है। तो 3 लाइन हो गया। अब इसको देखिए, हमने इस प्रकार से था, अब हमने इसको हॉरिजॉन्टल में लिख लिया, सीधे लिख लिया, ऐसे करके लिख लिया। तो इस वाले का मान 6 है, इस वाले का 30 है। देखिए यहाँ पर 10 से 7 तक 40 है, इसका अंतराल का 16 है, इस वाले का 4 है और इस वाले का 4 है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब करेंगे क्या, अब इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यन बराबर कितना संख्या है, सभी को जोड़ लीजिए। 40 30 70 और 70, और यहाँ पर 20 हो जाएगा आपका 80 80 और 6 4 10 80 90, कितना हो जाएगा, देखिए 70 और 20 है 80 90 और 6 4 10, यानी कि 100। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, 100। इतना कर लेंगे। यह आपको ऊपर भी दिया है कि 100 कुल नाम है, मतलब इस कुल नामों की संख्या 100 है, तो 100 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लिखना है आपको संचयी बारंबारता। क्या लिखना है, संचयी, यही आपको याद करना है। ये सब तो प्रश्न का है। ठीक है, संचयी बारंबारता, बारंबारता,
बारंबारता। तो संचयी बारंबारता आपको प्राप्त कैसे होगा, देखिए आपको यहाँ पर 6 है तो पहले 6 लिखना है। अब देखिए इस 6 में यहाँ पर 6 लिख दिए, अब इस वाले 6 में अब इसको 30 को जोड़ दीजिए, 6 में 30 को, तो 36 हो जाएगा, 36 हो गया। अब 36 में अब 40 जोड़ दीजिए, 36 में यानी कि 36 में अब भाई 40 जोड़ेंगे, पहले हम 6 लिख लेंगे, 6 में यही जोड़ लेंगे तो 36 हो गया। अब 36 में हम इसको जोड़ेंगे तो 6 और 4 3 7, कितना हो गया 47, यानी कि 6 और 4 और 3 7, यहाँ पर 76 हो गया। ठीक है, अब 76 में 16 जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 हासिला 1, 7 और 1 8, 1 हासिला 9, 98। अब 98 में कितना जोड़ेंगे, 98 में जोड़ेंगे आपका 4, तो 98 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6, यानी कि 96। अब 96 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 में 4 जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 100। तो आपको यहाँ से यही मान मिलेगा। ठीक है कितना मिलेगा, जितना यहाँ पर है लास्ट में अगर इतना आ गया तो मतलब ये हमने सही जोड़ा है। एक बार और देख लीजिए, पहले 6 लिखना है, 6 में फिर इसको जोड़ लेना है, 36 हो गया, 36 में फिर इसको जोड़ना है, इतना हो गया, इतना में फिर इतना जोड़ना है, इतना हो गया, इतना में इतना जोड़ना है, इतना हो गया, इतना में इतना जोड़ा, इतना। तो मतलब जितना यह है इतना यहाँ पर आना चाहिए, तो आपका सही है। क्लियर है, चलिए अब इसमें क्या करना है, देखिए ये 2 काम हो गए। तीसरा काम, इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा देखिए ये आपका 40 है, तो इस ये है एफ का मान, ये 40 है तो ये है एफ का मान। अभी हम फार्मूला भी बताएंगे। ठीक है, तो एफ का मान हो गया। अब देखिए अब एफ का मान यह हो गया, जिस प्रकार से हमने बहुलक में बनाया है इसी के सामने वाला यह यल का मान हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो एच का मान हो जाएगा। तो ये तो आप समझ लेंगे लेकिन आपको पहले फार्मूला, और ये हो जाएगा, देखिए इसके सामने से इसके एक ऊपर वाला ये हो जाएगा सी एफ का मान, सी एफ है। ठीक है, इसका मान। तो अभी हम आपको फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एन का मान कितना है, एन बराबर है आपका 100। ठीक है, चलिए, और एफ बराबर कितना मिल गया, 40, पहले लिख लीजिए। और इसी के सामने वाला ये यल वाला, यल का मान होता है, यानी कि यल का मान कितना है आपका 7 है। और उसके बाद एच का मान कितना होता है, एच कैसे मिलता है, इसी में से 10 में से 7 घटा दीजिए, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3। तो 3 मान मिल गया, एक मान और चाहिए, कौन सा, देखिए इसी के सामने जाना है और इसके बाद इसे दूसरा वाला यही मान है सी एफ का, तो सी एफ का मान भी लिख लीजिए। तो सी एफ का मान कितना है, 36। तो अब आपको सारे मान मिल गए, समझ में आया कैसे करना है। इसमें सबसे बड़ा खोजना है, तो 40 है तो इसको एफ मान लेंगे, ए वाला यल होता है, इसमें से घटाते हैं तो एच होता है। अब इसके सामने वाला नहीं आपको सी एफ मानना है, इसके सामने से एक ऊपर वाला मानना है। क्लियर है, चलिए अब फार्मूला लगा लीजिए। अब माध्यक बराबर होता क्या है, देखिए अब फार्मूला लगाइए, माध्यक बराबर होता है देखिए यल। ठीक है, यल प्लस, अब ऐसे आप एक दोबारा ऐसे कोष्ठक बनाएंगे और बीच में ऐसे कर देंगे। ठीक है, यल प्लस होता है एन बटा 2 माइनस सी एफ, और बटा में नीचे एफ रहेगा और गुड़े एच। ये वाला फार्मूला आसान है। ठीक है, यही आपका माध्यक का फार्मूला है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है, यल प्लस जिस प्रकार से बहुलक वाला है उसी प्रकार से यही 2 बड़ा है। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए सब, यल का मान कितना है 7 है, 7 प्लस बड़े कोष्टक में रख दीजिए, एन का मान कितना है 100 बटा 2 माइनस सी एफ का मान कितना निकाले हैं, सी एफ का मान 36 है, 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 36 मिल गया। या आप इसको दोबारा भी आने के पहले भी लगा सकते हैं। एफ का मान कितना है, एफ का मान है 40, 40 रख देंगे गुड़े, एच का मान कितना दिया है, एच का मान है 3, इसी को हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो एच का मान 30 है, तो अब यहाँ से लेसे भी लेके लगा सकते हो, या आप इसको काट भी सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए तो लेसे लेके लगा सकते हो, या इसको पहले भी लगा सकते हो कि एन बटा 2 कर सकते हो तो मान निकल जाएगा। तो चलिए ऐसा हम नहीं करेंगे, लेसे लेके लगा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेसे लेके लगा लेंगे। तो लेसे कितना मिल जाएगा 40, या ऐसे काट लीजिए तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हो गया। अब आएगा ये 100 और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 हो गया, और आपका यहाँ पर एक बार जाएगा तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका 72 मिल गया। या आप ऐसे करिए, ठीक है, इसको मत लगाइए, इसको काट ही लीजिए। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा 50, और 50 माइनस कितना हो जाएगा 36। अभी हम इसी तरीके भी से भी लगा रहे हैं, एलसीएम लेकर भी देखते हैं कितना मान आता है। अभी हम एलसीएम लेकर भी लगाएंगे इन दोनों का, 100
100 है और माइनस 36 है और बटा 2 है। अभी इसका एलसीएम लेकर लगा रहे हैं, कितना आएगा, 2 ऐसा मिलेगा, ये 100 मिलेगा, इसमें 2 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, घटाएंगे 100 में से 72, तो कितना बच जाएगा आपको, 100 में से 72 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 28। 28 बटा 2, 2 एक नम 2, 14 दूना 28, तो कितना मिल गया, 14 मिल गया। और इस प्रकार से भी हल करोगे तो भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो 7 प्लस आपको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 50 में से 36 घटाएंगे तो 14 ही बचेगा, तो 14 बच गया बटा में 40, और यहाँ पर क्या हो गया, गुणे 3 हो गया, यही मिलेगा। चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे लगाना गड़बड़ है, तो आपको इस वाले को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम दोबारा आपको बताते हैं, यहाँ पर 7 प्लस है, ठीक है, लिख कर बताते हैं। तो यहाँ पर कितना है, देखिए अभी यहाँ पर हम ले लिए 40, ठीक है, और गुणे कितना है, 3 है। अब हम इसका लैसा ले रहे हैं, तो लैसा मिलेगा 2, अब ऊपर मिल जाएगा 100 और माइनस 2 का इसमें 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक का हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे, भागा 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 72 मिलेगा। अब घटा लीजिए, देखिए तो 7 प्लस का कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको 28, 28 बटा 2 अब बटा 40 और गुणे 3, तो वही मिल जाएगा आपको दोबारा, ठीक है। 7 प्लस का इसको घटाएंगे तो 14, 14 बटा 40 और गुणे 3, ठीक है। चलिए अब गुणा कर लीजिए, 7 प्लस 14 का गुणा ऊपर कर लेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 12 का 2, 3 1 9 3 1 4, ठीक है। 14 28 14 42, तो 42 मिल गया, 42 बटा 40। अब इसी को हल कर लीजिए आगे, तो देखिए कितना है, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 40, ठीक है, 40 मिलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 है। तो 40 का भाग करेंगे 40 बार जाएगा, 7 का गुणा कर लीजिए 40 में 0, 7 चौक 28, 280। देखिए एलसीएम 40 मिला, अब 40 का गुणा 7 में जाएगा क्योंकि नीचे कोई अंक नहीं है, तो ये 280 मिला, और प्लस 40 से कन्नम 40, 1 का गुणा 42 में करेंगे इतना ही मिलेगा। तो कितना मिल जाएगा आपको, घटा लीजिए, तो 0 में से 2 जाएगा, कितना मिल जाएगा, 8 है, ठीक है, क्योंकि हासिया लेगा। और उसके बाद कितना मिलेगा, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 4 निकलेगा 3, और यहाँ पर 2, 238 बटा 40 इतना मिल गया। अब भागा लगा लीजिए कितनी बार जाएगा, 40 का भागा यहाँ पर लगा लीजिए, 40 का भागा लगाइए कितनी बार जाएगा, भागा लगाइए देखिए कितनी बार जा रहा है, तो भागा लगाइए 40 का भागा लगाइए 200 इसमें, तो कितना आ जाएगा, 8 बार ले जाएंगे, 8 सुनाइम 0, 8 पचे 40, गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा माध्यम भाई, 40, 200 कितना है 38, और नीचे कितना है आपका 40, ठीक है। चलिए देखिए कितनी बार भागा जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर जोड़ना है बे यार, 2 8 4 12 के 2 हासिला कितना हो जाएगा आपका, 1 3, यहाँ पर 300 हो जाएगा कुछ, 300 कितना होगा, 8 2 0, 8 4 12 के 2 और 3, 300 कितना हो जाएगा, 300 बटा 40, तो इसको भागा दीजिए, 40 का भागा दीजिए 322 में, क्या पड़ जाएगा, 7 बार, 7 सुनामसित 7 चौक 28, तो 8 चौक 32, 8 बार देखें, 8 सुनाम शून्य, 8 सुनाम शून्य, 8 चौक 32, तो 8 बार जाएगा, 2 बचा कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो 8 दशमलव कितना मिल गया, 8.00, ठीक है। तो ये आ गया 8.0 पॉइंट कुछ ऐसे 5 का।